जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बाहरट आज राजसमंद आ चुके हैं और डबोक से जब वो एयरपोर्ट पर आए सुबह से लेकर अभी तक का एक लंबा काफिला उस काफिले के रूप में अब पहुंच चुके हैं पीपड़ा। और हमें लग रहा है कि यहाँ आकर बात करना उचित रहेगा। सेल्फी और एक दौर चल रहा है। इस अच्छे दौर के बाद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहले तो मैं सभी को बता दूं एकले ही पहना रहा हूं कि राजनीतिक मायने ना निकाले। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज बने हैं, मगर हमारे करनी क्लब के अध्यक्ष, हमारे खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष काफ़ी समय से है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगले वर्ष चुनाव हैं और एक अति महत्वपूर्ण समय में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता की हर समय ही चुनौती रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है और लास्ट समय हमेशा चलता रहता है, वही कार्यकर्ता है। तो ये जो जिम्मेदारी मिली है, बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि चुनौतीपूर्ण वर्ष चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष हकीकत किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनावी वर्ष होता है, वो चुनौतीपूर्ण होता है और चुनौती हमेशा स्वीकार करनी चाहिए और मैं स्वीकार करता हूँ। और हर कार्यकर्ता से मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के नाते ही मुझे ये जिम्मेदारी मिली। तो मैं कार्यकर्ताओं पर मेरा पूरा मतलब भरोसा है कि कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से ऊंचाई पर ले जाएंगे। कार्यकर्ताओं की आपने बात की, कार्यकर्ता होते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सदैव एक्टिव मोड पर ही रहता है, मगर अब एक अहम जिम्मेदारी है, आप जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद पर है। तो यहाँ पर आकर सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होने वाली कि ये 3-4 बिंदु है, इन पर मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूँगा? मेरा सबसे पहला फोकस यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो सक्रिय है, किसी कारणवश या किसी काम के वश या सामाजिक स्तर से या किसी कारण से उसको अगर थोड़ा बहुत भी मन में या सक्रियता कम हुई है, उसको पूरी सक्रियता करना और प्रत्येक कार्यकर्ता से समन्वय बिठा के काम को गति देना, संगठन को कार्य को पूरा करना। संगठन के कार्य में आप वैसे अगर हालांकि आप अपने कार्यकर्ता बता रहे हैं, मगर लंबे समय से आप संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, वो अनुभव कितना काम आएगा? आपको क्या लग रहा है कि उस अनुभव के आधार पर आप अपने आगे की जो रणनीति जो एक अध्यक्ष के तौर पर रहने वाली है उसको किस प्रकार से? आज मैं आपको एक ये जो बात नहीं बोलनी चाहिए मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से मैंने संगठन का कार्य किया है, तो जैसे ही मैं तो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट था और मुझे ये जिम्मेदारी मिली, मुझे मालूम भी नहीं थी कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का वक्त होता है, उसकी उसकी पहचान होती है। तो वो चीज़ मैंने महसूस की और अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस नाते हर कार्यकर्ता जो आज काम कर रहा है उससे समन्वय बिठा के, उनसे संवाद बिठा के कार्य को गति दूंगा। एक सवाल और बनता है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं बाहर था, क्योंकि मैं 3-4 दिन से लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग अलग अलग कहते थे यार मानसा जयपुर से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, और मैं उनको बता रहा था कि यार दोनों ही जगह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 दिन आप थे कहाँ, आज ये अचानक आप जब आ रहे हैं तो दिल्ली या जयपुर वाली यात्रा तो नहीं है ना ये? नहीं, मेरी यात्रा, मैं साल में एक बार अपने शरीर के लिए किसी न किसी योग दिवस के योग कार्यक्रम में जाता हूँ। हर वर्ष जाता हूँ 8 दिन के लिए। वही कार्यक्रम हर वर्ष के लिए मैं इस साल भी गया था, सदगुरु के पास गया था, 8 दिन का कार्यक्रम था, वहीं मुझे समाचार मिले। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, और क्योंकि राजनीतिक वातावरण है पर उसमें भी थोड़ा एक लाइटर नोट पे चले तो माहौल अच्छा बना रहता है। योग आप गए, योग के माध्यम से शरीर को फिट रखने की कोशिश करते हैं, वॉलीबॉल से आप लंबे समय से जुड़े हुए, उसके माध्यम से शरीर को फिट रखने की कोशिश करते रहते हैं। अब आपको लगता है कि इस शरीर को योग और इन सब चीज़ों के साथ जोड़ते हुए बड़ी अच्छे से फिट रहना है, क्योंकि 2023 एक बड़ी चुनौती होने वाली है, वहाँ एक महत्वपूर्ण आपको एक भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। 2023 के चुनाव में हमें पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी और मैं सोचता हूँ कि राजसमंद में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं और कार्यकर्ता कहीं भी कमज़ोर नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत समाज में कहीं कमी रही होगी तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं उससे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कार्यकर्ता के नाते कार्य करने से मुझे जैसे ये जिम्मेदारी मिली तो मुझे नहीं मालूम था, मगर रात को 11 बजे तक मेरे पास 450 टेलीफोन मेरे कार्यकर्ताओं का आ गए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ा था। किसी न किसी बात मेरे मोबाइल नंबर उनके पास थे या उनसे मैं संपर्क में था। तो जो संपर्क में रहता है तो कहीं तकलीफ आती नहीं है।
जिस तरह से मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूँ, आज मैं करनी क्लब से जुड़ा हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो आज मुझे राजसमंद में कई 25 या 50 कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो करनी क्लब में एक मैसेज डालने पे मुझे मालूम है कि 50 कार्यकर्ता हमारे साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो यही मेरी कार्यशैली है कि भारतीय जनता पार्टी में भी हर कार्यकर्ता से जुड़ा है और उस जुड़ाव की वजह से ही हर कार्यकर्ता आज उत्साही है। और आपने भी देखा होगा, कोई अध्यक्ष बनता है उसके बाद इतना सम्मान मुझे जो मिला आज, मैं अपने आप में इतना गौरव महसूस कर रहा हूँ कि नादौरा क्षेत्र में आज मैं कैलाशपुर से चला हूँ और एयरपोर्ट पे जो मेरे पास स्वागत हुआ, शायद कोई उसकी मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, मगर मैं मतलब अभिभूत हूँ। और चलते चलते आखिर में एक चीज़ मैं भी पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि एक जो व्यक्तिगत तौर पे महसूस होता है कई बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी जिलाध्यक्ष का कि एक विशेष पूरे ज़िले में इतना ध्यान लगता है कि पूरे में इतना जा नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक चुनौती रहेगी बड़ी? मैं आपको बात निकल गई, हालांकि आपने मुझे पूछा नहीं, मगर मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम नादौरा भी खड़े थे, तो नादौरा में बात चल गई थी, कार्यकर्ताओं के साथ समक्ष बैठ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक ही लक्ष्य लेकर चलता हूँ, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो आप किसी के मन में ये मत लेना कि मैं चुनाव के लिए कोई प्रयास करूँगा। मैं प्रयास ये करूँगा 4 सीट मेरे पास आए और 4 सीट जीतूँगा, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। आने वाले 2023 में 4 सीटें जीतेंगे। ये चलिए, ये मोटा मोटी जो हम खबरें वाले कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ ढूंढते हैं, तो हम इसको ब्रेकिंग न्यूज़ मानते हैं। 4 सीटें फोकस में रहने वाली है। अगर कोई किसी 1 सीट या 2 सीट के गुमान में है, उसको भी खारिज कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि 2023 तक का ये सफ़र कैसा चलता है। हम फिर रूबरू होंगे मान सिंह जी से, फिर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिला अध्यक्ष के तहत ये कार्यकाल कैसा चल रहा है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।